नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ये 34,540 शिक्षकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो अब 21 तारीख को भी सुनवाई जो होनी थी वो नहीं हो रही है। ये बड़ी मतलब अजीब खबर है, मतलब अजीब खबर क्या बेकार खबर है। ये नहीं होना चाहिए था, सुनवाई होती तो ये बेहतर था। अब जो मैं कह रहा था कि आखिर क्या समस्या है ये। अमित जी नमस्कार, नमस्कार। तो साथियों, जो 34,540 शिक्षकों का जो मसला था जिसकी सुनवाई 21 तारीख को होनी थी, जिसका कि हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो सुनवाई 21 को भी नहीं हो रही। यानी कि जो सुनवाई 31 को होनी थी, 31 के बाद 7 को होनी थी, 7 के बाद 14 को होनी थी, 14 के बाद 21 को होनी थी, वो सुनवाई फिर नहीं हो रही है। तो ये एक गलत मतलब बुरी खबर है, जो कि जिसको कि लेकर शिक्षकों की भारी उम्मीद इस पे लगी हुई थी। इस केस पे उम्मीद लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन केस और आपको पिछले लाइव सेशन में जब वकील साहब के साथ हम बैठे थे तो उन्होंने बता ही दिया था कि आखिर ये सुनवाई क्यों नहीं हो रही। बाकी जो बातें कही जा रही हैं वो सब गलत हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जज के कारण ऐसा ये नहीं होगा कि 1 महीने से केस जो है आगे बढ़ते जाए, है ना? तो ये अगर ऐसा, हालाँकि हम लोग उस पे कुछ नहीं कहते, लेकिन ये ऐसा नहीं कि जज के कारण वो सुनवाई नहीं होगी। ये बड़ा गंभीर मसला है, तो इसको लेकर जो है कल मैं सोच रहा हूँ कि वकील साहब से बात करूँ, ताकि इसको ज़्यादा रोक के रखना भी ठीक नहीं है। तो और हमने आज तक का वक़्त भी दिया था, उदय शंकर जी थे, अगर वो दे पाएँ अपना जो लिस्ट उनको देना था, जो नामों की सूची थी कि आखिर कुछ कौन-कौन पिटिशनर हैं, कौन-कौन इंटरवीनर हैं, तो उसको लेकर देखना है कि अगर वो लिस्ट तो आज तक हुआ नहीं, तो कल हम कोशिश करेंगे कि वकील साहब से बात करें और आप लोगों को मतलब जो जिनको जो राय लेनी हो, आगे क्या करना होगा, अब इस पर जो है आगे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि केस इस तरह से रुक रहा है, वो मतलब ठीक बात नहीं है। तो ये है। तो तमाम जितने भी 34,540 शिक्षक हैं, तो जितने भी 34,540 शिक्षक हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि कल जो है मैं कोशिश करूँगा फिर से दिन में लाइव आकर आपको वकील साहब से बात कराने की कोशिश करूँगा कि आखिर अ, क्या करना हो चाहिए आगे। देखिए, यहाँ तक हमारा मामला था, एक पत्रकार के तौर पर हमारा मामला यहीं तक था कि हम आपको जो चीज़ है, जो असलियत है, जो चीज़ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके क्या कारण हैं, वो बात कराना, वो आपको बताने की। तो वो हमने अपना काम किया। अब यहाँ से जो आगे का मसला है वो जाता है, यहाँ से कानूनी प्रक्रिया है कि आखिर वो केस एक्सटेंड क्यों होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है, वो देखिए वकील साहब ही समझा सकते थे और वो वकील साहब ने समझाया। अब आगे जो हम चलेंगे कि आखिर आपको जिस तरह से शिक्षकों के फ़ोन आते हैं, मतलब दिन-रात फ़ोन आते हैं कि क्या करें, क्या करें? तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहे बैठे रहने से या फिर अंधेरे में रहने से अच्छा है कि आप भी अपना अच्छा-बुरा वकील साहब से, आपके अपने कोई वकील हो तो आप भी सलाह लीजिए, या फिर अगर जिसान जी से सलाह लेना चाहते हो तो उनसे सलाह लें और अपना देखें कि क्या बेहतर हो। कि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि उसमें मैं देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है, उसमें केस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसकी मतलब उस पे सुनवाई हुई तो क्या हुई, तो ये हम लोग इस पे कर सकते हैं एक चैनल के तौर पर। तो कल हम देखते हैं, कल वकील साहब से बात करके इस पर आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, और वकील साहब लाइव आएँगे तो आपको हम पहले भी बताएँगे, और उस ग्रुप में भी हम इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप वकील साहब ने बनाया हुआ है, उस पर हम आपको
इन्फॉर्म भी पहले कर देंगे, तो आप लोग जुड़ के देख लीजिएगा। चलिए, तो अब आते हैं कि रेल पर ओपीएस की लड़ाई पर। ओपीएस की लड़ाई जो है, मतलब आप देखिए जिस तरह से एआई जो है, एलआरएसए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जिस तरह से वो 36 घंटे के फास्ट पे, मतलब उपवास पे बैठ रहा है, मतलब वो कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। जो रेलवे का नॉर्मल कामकाज है वो होता रहेगा, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन वो भूखे रहेंगे, वो भूखे रेल चलाएंगे। तो आप समझ सकते हैं 36 घंटे तक क्या हाल होगा। लेकिन लड़ाई मतलब बड़ी है, धीरे-धीरे सुगबुगाहट बढ़ रही थी, ये अच्छी बात है। और वो लड़ाई ओपी मतलब उनकी माँगें हैं, 15 माँगें हैं, लेकिन 15 माँगों में जो सबसे ऊपर रखा है उन्होंने, उन्होंने ओपीएस को रखा है। तो ये देखने वाली बात होगी। लोको स्टाफ आप समझते हैं जो रेल चलाते हैं, वो जो कि रेल को चलाते हैं, तो उसमें आपको ट्रेन मैनेजर और गार्ड्स, गुड गार्ड्स मैनेजर, वो सब भी उसमें आते हैं, है ना? तो इस तरह से ये आपको जो है ये 36 घंटे का ये है। आज हमने आपको इंटरव्यू दिखाया, जो एआईएलआरएसए के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे रसी रामशरण जी थे, तो उनसे हमने बात करके आपको बताया। तो ये करीबन 90,000 कर्मचारी हैं पूरे देश में, 90,000। आप समझ लीजिए, मतलब रेलवे में जहाँ पूरे रेलवे के 12-13 लाख है, वहाँ पे 90,000 कर्मचारी हैं। ठीक है? तो इसलिए जो है उन कर्मचारियों वो कर्मचारी जो है हड़ताल तो आप ना कहें, मतलब ये कहें आपकी उपवास पे रहेंगे, कि हमें मतलब अपने उनके जो 15 माँग है, उसमें से एक सबसे बड़ी माँग है वो ओपीएस का है। तो वो हम आपको कल फिर अपडेट भी करेंगे। कल जो यहाँ पर इनका जो हर जगह आंदोलन वगैरह होगा, उस पर आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण होगा, इसमें कुछ वैसा होना नहीं है। बट ठीक है, छोटा ही सही लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो इसको लेकर लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो उस पर जो हम आपको कल अपडेट करेंगे, तो देखेंगे कहाँ कैसे क्या चल रहा है इनका भूखा वाला उपवास, यानी कि जो भूखे रह के 36 घंटे रेल कर्मचारी जो गाड़ी चलाएँगे, वो हम आपको कल बताने की कोशिश करेंगे कैसा चल रहा है 36 घंटे तक ये जो उनका उपवास है। अमित जी नमस्कार, ओपीएस जी हेलो जी, कहाँ गायब हो गए थे ओपीएस जी? तो रजाक साहब बिल्कुल, सीपीएफ बिल्कुल, ओपीएस बिल्कुल। शिव नारायण द्विवेदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसको लेकर देखो, मतलब बात भी उठी है, कहा भी गया है, और बात पहले भी कही जा रही थी कि ये 20 साल मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड हो जाए और वेटिंग ना हो। तो ये दो बड़ी चीज़ है जिसको कि लेकर चलिए उम्मीद कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ओपीएस वाले आप बहुत सही बात कर रहे हैं, हौसला रखें, लीडर सिर्फ वोट से डरता है, यूनाइट रहे तो ओपीएस भी मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात है और बड़ी बात है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आप लोग। और आप लोग यूनाइट रहें, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। तो आज आप देख लीजिए, जो ओपीएस आंदोलन जो शुरू हुआ था, जो रामलीला की मैदान रामलीला मैदान से जो दहाड़ दी थी आपने, जिस दहाड़ से सरकार डरी थी, उस दहाड़ के बाद जो है सरकार मतलब घुटनों के बल आई थी, और उसको लग गया था कि कर्मचारी जो है देश में, उसके बाद आपके आंदोलन का क्या हुआ, अ, लोग अलग हो गए। उसके बाद जो है अब क्या हाल है, क्या लोग कर रहे हैं, वो सब आपको पता ही है, मैं उसको नहीं पढ़ना चाहता। तो ये आपने बड़ी ओपीएस वाले बड़ी अच्छी बात कही है कि लोग एक रहें, यही बड़ी बात है। अगर यूनिटी रहें, एक यूनिटी बनी रहेगी, तो ओपीएस क्या, आपको जो चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। और ये बटे हुए हैं, यही कारण है कि आपके संघर्ष में देर हो रही है। इस बात को तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि अगर आप देखें कि किस तरह से रामलीला में रैली हुई थी, और उस रैली के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए अगर एक बने रहें और मिल के लड़ें, तो मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपका ओपीएस नहीं रोक सकती है। ये तो मतलब इस पे कोई शक शुबा है ही नहीं। बर्थडे था बच्चे का, अरे रे रे! बच्चे को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। और बच्चे को उसके जन्मदिन इसी साल में जो है उसके पापा को उसका
ओपीएस मिल जाए, मेरी तो यही कामना है। ठीक है। अरे अबू साद रहमान जी आ गए आप, एकदम 8 CPC से आप हट नहीं रहे हैं। प्रमोद कुमार जी, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि भूखे प्यासे कैसे काम करेंगे कम। ये तो बिल्कुल है। अब देखिए मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि, और कम से कम रेलवे बोर्ड जिसको कि सूचना दे दी गई कि भूखे प्यासे जो है रेल कर्मचारी गाड़ी चलाएंगे, तो रेल बोर्ड ने उस पर कुछ नहीं कहा। हमने पूछा भी उनसे, रामचरण जी से, कि आपको रेल बोर्ड ने क्या कहा कि कि मेडिकल का इंतजाम कर देंगे लेकिन आप भूखे प्यासे गाड़ी चलाइए। ये तो मतलब बड़ी अजीब स्थिति है। खासकर देखिए मुझे जब मतलब बड़ी स्थिति तब लगी जब सरकार ने सीएपीएफ के भाइयों के मसले में वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में था, सीएपीएफ के पक्ष में था, लेकिन सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट चलेगी उस फैसले के खिलाफ। तो ये दो चीजें जो है वो बड़ा मुझे मतलब अटपटी चीजें लगती है, और मतलब बड़ा ये लगता है कि ऐसे कैसे मतलब कोई कर सकता है। तो ये जो है बड़ा। अतुल श्रीवास्तव जी, सर हम आपके साथ हैं, आपका साथ हमारे लिए सब कुछ है, हम जीत जाएंगे। अतुल जी, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? तो शिव गोपाल मिश्रा जी को संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब सरकार से बात करनी चाहिए। उन्होंने देखो बात तो की थी, मतलब जैसे ही गजट आया था बात तो उन्होंने की थी, है ना? जहां तक मेरी जानकारी उन्होंने बात की थी। अब देखिए क्या होता है। बात ये ना कि सरकार तो, सर यूपीएस में बीआरएस सुधार, देखिए दो चीज को लेकर तो दो दो चीज को लेकर तो शिव नारायण जी, ये तो शिव गोपाल जी ने कहा और नेताओं ने भी कहा कि भाई ये यूपीएस में वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए कि मतलब पेंशन के लिए जो बीआरएस लेते हैं, और मिनिमम क्वालिफाइंग 20 साल हो। और कंट्रीब्यूटरी पे तो एक बिल्कुल अलग ही मतलब पूरा ही बात है, तो अलग ही वीडियो बना हुआ आप सुन भी सकते हैं। तो इसलिए ये जो तीन चीजें थी इसको लेकर कर्मचारियों के बड़े तबके में नाराजगी थी, और अगर वो हो जाए पूरा तो मुझे लगता है यूपीएस जो, और एक तरह से मतलब लोग यूपीएस स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसे हालत में यूपीएस मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लोग स्वीकार करेंगे। और ये तीन चीज अगर सही कर देते तो सरकार के लिए भी जो है ना एक बड़ी वो हो जाती कि हाँ भाई आपने यूपीएस लाया और लोगों ने आपके यूपीएस को ले लिया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पता नहीं सरकार के अफसरों को मतलब क्या है। वो तो आप जिस तरह से शिव गोपाल जी ने बताया इंटरव्यू में, बातचीत में, कि ये जो है मतलब सरकार को एक बस जो है राजहट टाइप से लगा हुआ है कि हम जो है नहीं करेंगे, तो ये बड़ा मतलब ये है। राहुल राघवन जी, आप प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के सीलिंग लिमिट के बारे में जेसीएम लीडर से पूछिए। ये 40,200 होना है बट अभी 18,000 पे। अच्छा ठीक है, तो ये आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप ये मैसेज कर दें प्लीज, है ना? अतुल श्रीवास्तव, ऑपरेटिंग, अच्छा ऑपरेटिंग मतलब रेल में है ना आप? बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। तो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट भी करिए अगर आप सरकारी नौकरी में हैं ही तो। रेलवे स्टडी प्लेटफॉर्म, आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन आपका थंबनेल बहुत, इसे ठीक करिए। कोई बात नहीं, आप और जो है ठीक है, हमें 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 खबर देनी है कि हमें थंबनेल सही करना है। आप थंबनेल, आपने पहले भी लिखा था कि थंबनेल हम बना देंगे, है ना? तो आप थंबनेल बनाओ अपना, बढ़िया चैनल चलाओ, है ना? धीरेन यादव, ओनली फॉर ओपीएस। ये हर साल दशहरा के पहले मिलता, ठीक है। तो ये राहुल जी आप ये लिख के दे दीजिए, मुझे लग रहा है कि ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट बात है जो कि आप बता रहे हैं, तो उसको आप भेज दीजिए, हम पूछ लेंगे आगे, है ना, जब कभी मौका मिलेगा तो। बीपी, पीएफआरडीए का जो सजेशन भेजा गया उसका रिजल्ट कब देगा, इसकी कोई जानकारी दीजिए। इसके बारे में जानकारी दूंगा, इसका जानकारी लेनी है जी। अश्विनी जी, हाँ जी, हेलो जी। संतोष फौजी साहब क्या हाल है? जय हिंद, जय हिंद है आपको जहां भी हैं।
वहीं से फौजी को एक नागरिक का जय हिंद, आपको मतलब 100-100 हजार लाख सैल्यूट है आपको। देखिए, हमने उनसे छिब्बर साहब से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जवाब जो है उन पे नहीं आया। कल फिर मैं एक बार कोशिश करूँगा बात करने की, है ना? तो देखते हैं अगर कुछ जवाब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो पता किया जाएगा कि और किसी तरीके से कुछ पता चल सकता है तो पता करके आपको बताएँगे, है ना? मैं समझ सकता हूँ कि जैसे-जैसे घड़ी की सुइयाँ मतलब रोज़ एक दिन बीतता है तो आपकी धड़कनें और बढ़ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, वो पता चले। लेकिन इसके साथ-साथ आपको उस यूपीएस में जो 2 चीज़ जो कह रहे थे, उस पर भी सुधार पे आपकी काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो हो जाए, तो आप जो है मतलब संतोष कर लेंगे। ये मतलब जो आपकी आम भावना है पूरे तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उनको शिव नारायण जी, मैं चाइना बॉर्डर पर तैनात हूँ, प्लीज विशेष चालू कराए। जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि ये तो एक आम भावना जो सीएपीएफ में है कि बस ये 2 चीज़ सही कर दे, तो उनको जो है ठीक हो जाएगा। वो ये है कि हमें जो है हमें जो है 2 चीज़, एक बीआरएस में वेटिंग ना रहे और जो है उम, 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 और आपको 20 साल में मिनिमम क्वालीफाइंग पीरियड है। ये चाहते हैं वो। बीएसएफ स्टूडियो जी, वो चाहते हैं थंबनेल झूठा बनाए जैसे लोग बना रहे हैं आजकल के। ओपीएस लागू हुआ, मोदी जी ने ऐलान किया। हाँ, ऐसा रहता है जैसे लगता है कि बाप रे एकदम अंदर जो है। और उनका जो देख लीजिए, मतलब वो हमको बता रहे हैं कि थंबनेल सही करें। अरे भाई, आप थंबनेल इतना अच्छा बना रहे हो तो आपका तो होना चाहिए बहुत ज़्यादा, चैनल बहुत आगे बढ़ना चाहिए। तो खैर छोड़िए, ब ब जो भी है रहने दीजिए। वो नहीं, नहीं, हमें वो सब नहीं करना, हमें तो जो है सो ठीक है, हमें सही और ऑथेंटिक खबर देना है बस, और कुछ नहीं है। अरे न्यू डीवी वेटिंग वाले भाइयों, उदय प्रताप जी, पंकज तिवारी जी, इस पे करूँगा, बात करूँगा, देव करूँगा। आरजी गुड नाइट सर, सरकार ने यूपीएस का लेटर सुप्रीम कोर्ट में भेजा है क्या? सरकार ने यूपीएस का लेटर सुप्रीम कोर्ट में भेजा है क्या मतलब? ये मुझे नहीं पता है, बताइए क्या है ये? ये क्या है बीएसएफ स्टूडियो जी? सरकार ने यूपीएस का लेटर सुप्रीम कोर्ट में भेजा है, क्या है ये? देखिए, जरूरी तो ओपीएस ही है ना। 10% मिल गया तो फिर बचा क्या, सब तो ओपीएस ही हो गया तो बढ़िया है, सब कुछ मिल जाए। लेकिन अब क्या है ना कि एक तो सरकार आपको देने के लिए ऐसे तैयार बैठी नहीं है, तो आपको धीरे धीरे जो मतलब मुझे वो यूनियन वाला हिसाब सही लगता है, जो वो बोलते हैं ना शिवपाल जी की, जो मिल जाए उसको रखो और जो है आगे कैसे संघर्ष करो। तो ऐसा जब इस ये हालत है कि सरकार ऐसा है नहीं कि आपको कह रही आके ले लो, रखा हुआ है, तो भाई उसी तरह बढ़िएगा ना कि जो मिलते चले वो लेते चले और आगे बढ़ते चले, यही कीजिएगा ना। तो ऐसा तो कीजिएगा नहीं कि भाई कि सब एक साथ तो कोई आपको दे भी नहीं रहा है। सब क्या है, कुछ चीज नहीं मिल रहा है अभी तो आपको, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये बड़ी मतलब अजीब स्थिति है। उसमें मतलब क्या किया जाए, ये बड़ी मतलब चिंता की बात है। तो ये मैं ग्रुप डी वाला आईटीआई तो ये हो ही गया। अब इसमें मैं क्या बताऊं, बताइए। इसमें तो हमने बात करके आपको दिया ही। अब मैं एक बार फिर बात करूंगा, कोई अपडेट होगा तो इसमें मैं आपको अपडेट करके दूंगा। आप लोगों का 14 तारीख को केस भी होने वाला था, क्या हुआ? आईटीआई वाला, वो वकील साहब भी फोन नहीं उठाया, पता नहीं वकील साहब लोगों को क्या हो गया है। चलिए कल लगूंगा जोर शोर से, थोड़ा देखूंगा, पता करूंगा। अरे हम सर, कंपनी क्यों प्रूफ देगी भाई, ये लोग सरकार भी तो देखेगी अपना। सरकार भी तो देखेगी अपना। सरकार के तरफ से कोर्ट के जज के सामने पेश किया गया यूपीएस को कर्मचारी और न्याय यानी कोर्ट में जो है जज उनको भी। अच्छा, जो यूपीएस देगी सरकार, ओके ओके, वो वाला ना, ठीक है।
और मुझे लगा कि कुछ अलग आप कह रहे हैं ये वो उसमें कुछ वो जो सीएपीएफ वाला केस था उसमें कुछ हुआ है। नहीं, नहीं, ओके। सौरभ पटेल, अच्छा हाई कोर्ट में गया है मामला। यानी कि आपको वहाँ नीचे से राहत नहीं मिली ना फिर? मैं पता करके उसको देखता हूँ, रुकिए कल मैं फिर से एक बार जो है। हाँ, ये खबर है। नहीं, मुझे लगा कि आप सीएपीएफ के लिए कह रहे थे वीपी जी, मैं समझ रहा था चूँकि वो बीएसएफ से वो बीएसएफ स्टूडियो बीएसएफ से है, तो वो इसलिए शायद उसकी बात कर रहे थे, मुझे ये लग रहा था। तो लेकिन ये है, वो खबर अलग खबर है। और वो जजों के लिए मामला जिस पर कि ये किया है, तो ठीक है, उसको होने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है सरकार भी जो है ना मान लेगी, क्योंकि देखो एक बार दे देगी ना तो फिर होगा कि होता है ना कि कर्मचारी परेशान है, भाई मुझे नहीं मिला, नहीं मिला। इस सरकार का देखिए अगर काम करने का तरीका अगर गौर कीजिएगा तो सरकार इसी तरह करती है। पहले रुलाती है, उसके बाद कहेगा कि जो है अच्छा ये लो, फिर कहेगा कि अच्छा ये लो, अच्छा ये भी ले लो। मुझे जो लगता है, जो आप देख रहे होंगे अभी तक ना, तो यही है। अब जहाँ अब ये है कि अगर आप लोग टिक गए कर्मचारी कि नहीं हमको एकदम ओपीएस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तब तो मामला अलग है, तब तो किसानों वाला भी मामला हो सकता है। जैसे सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था, वापस लेना पड़ा, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है ना कि अब आप कितना एकजुट हो पाएँगे, एकजुट रह पाएँगे, यही तो बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप एकजुट कितना और कितने दिन तक रह पाएँगे, है ना? तो ये जो है मतलब अब नहीं तो भाई ऐसे ही मतलब ऐसी कोई सरकार नहीं जो जनता के सामने नहीं झुके भाई, है ना? तो इसलिए एकजुट रहना और आपका जो है वो आंदोलन जो है वो आपको ये करना होगा, है ना? क्योंकि सरकार भी तो भाई वो भी तो राजनेता है ना, उन्हें भी तो लगता ही है ना कि भाई उन्हें भी चुनाव लड़ना है, उन्हें भी देखना है वोट की वैसे थोड़ी ना। तो उनको जहाँ लग जाए, देखिए हरियाणा में उनको डर था, तो हरियाणा के पहले उन्होंने कहा कि यूपीएस स्कीम आ रही है। यूपीएस की नया पेंशन है, भले उसके बाद में पता चला क्या है नहीं, लेकिन उस समय तो ये हो गया कि यूपीएस आई हुई है, एक नया पेंशन स्कीम है यूपीएस, जिसमें कि सब कुछ है ना? प्रचार ऐसे किया गया कि वो यूपीएस से भी बढ़िया है। तो यही मैं कह रहा हूँ, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और सरकार का अगर आप देखिएगा सरकार का काम, तो वो उसी तरह सरकार करती है कि अच्छा अभी कुछ नहीं दे रहा, पहले अब ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फिर वो अच्छा ये ले लो, अच्छा ये लो, अच्छा चलो ये भी लो। तो ऐसे मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये कि एक संभावना ये भी हो सकती है। बाकी तो देखो क्या करना है वो तो सरकार ही कर सकती है ना? उसमें तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। नहीं, नहीं वीपी साहब, अभी क्या ज़रूरी है सवाल करने का आंदोलन? अभी तो आपका सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और मुझे लगता है कि सरकार भी इस चीज़ को देख रही होगी। ऐसा नहीं कि सरकार जो है नहीं देख रही होगी। सरकार जो है अ, बीएसएफ स्टूडियो। हुँ, अरे नहीं भाई, हम कभी कैसे अब देखिए बढ़े नहीं बढ़े कोई यूट्यूबर जो बने, लेकिन हमें तो देखो खुशी इस बात में है कि मैं एक पत्रकार था। और है ना, देखो बिहार से जो लोग होते हैं ना, माँ-बाप चाहते हैं आईएएस, आईपीएस बने, लेकिन ना कभी मुझे उस तरह का दबाव हुआ, ना मेरी कभी इच्छा हुई आईएएस, आईपीएस मतलब की तैयारी करें या बनने की। तो हमने कुछ बात थी ऐसी जो कुछ हो गया था, तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है चलो यही करेंगे। तो उस समय हमने वो पत्रकारिता वही कह रहा हूँ, हम लोग तो वो सोच समझ के पढ़ने आए हुए थे पत्रकारिता। वहाँ पे जब ऑल इंडिया में 24 सीट हुआ करता था आईआईएमसी में, उसमें हमने एग्ज़ाम दिया, सेलेक्ट हुए। तो वही कह रहा हूँ कि हम तो बड़े उसके साथ आए थे कि पत्रकारिता करेंगे, लेकिन अभी लगता है कि सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर लेते वही बेहतर होता। लेकिन हाँ, लेकिन जो जो अंदर से जो है ना, अंदर से तो पत्रकार तो वो रहता है, जो भी जैसे आप फौजी हैं, तो आप में वो अंदर वाला वो फौजी इंस्टिंक्ट हमेशा रहेगा ज़िंदा। चाहे आप लाख कमज़ोर पड़ जाएँ, लेकिन फौजी इंस्टिंक्ट आपको उठाकर खड़ा कर देगा, है ना? तो इसलिए जो है इसलिए कह रहा हूँ, तो वो तो है, तो भले कुछ हो जाए, लेकिन मैं
ये है कि लोगों को याद रखता हूँ, मैं तो बार-बार कहता हूँ, मैं तो बहुत खुले दिल का इंसान हूँ और चूँकि ये मैं कोई शौक से यूट्यूब नहीं चला रहा हूँ, है ना? कि शौक है यूट्यूब चला रहे हैं, नहीं, यूट्यूब मतलब हमारी एक तरह से कह लीजिए कि और क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं आप लोगों को कि जॉइन करके उसको सपोर्ट करिए। एक बार चैनल चल गया फिर तो कोई नहीं। हाँ, लेकिन जैसे आज भी जैसे देखिए मतलब जहाँ तक भूलने की बात है, तो शिक्षकों को आज तक हमने नहीं शिक्षकों को हमने आज तक सम्मान दिया क्योंकि इस चैनल पे शिक्षकों का बहुत आशीर्वाद रहा है क्योंकि जिस हालात में जिस मतलब आगे दिख नहीं रहा था कोई उस समय हमने यूट्यूब शुरू किया था, जबकि कुछ पता नहीं था कि चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा हमसे भले मुझे क्यों देखेंगे लोग, मेरी बात क्यों सुनेंगे, लेकिन आप लोगों के दुआ से सब कुछ ठीक है, चल रहा है, तो ये है। तो ये है। आप इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हो बीएसएफ भाई? अरे हो गया। तो ये कह रहा हूँ कि तो इसलिए आप लोग भी बस साथ बनाए रखिए, मैं तो ये कहता हूँ कुछ भी हो और मैं तो एक पर्सनल रिश्ते में यकीन रखता हूँ, चैनल और यूट्यूब से ज़्यादा आप मैं तो इस बात को देखिए बार-बार आप लोगों को कहता हूँ कि साढ़े 10 बजे रात में 11 बज रहे हैं अभी। भाई 11 बजे कोई दूसरे के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए लाइव पे तो इसका मतलब है कि आप ये समय निकालते हैं मेरे लिए, तो इससे बढ़िया रिश्ता क्या होगा? या तो 11 बजे कर्मचारी सो जाता है, नींद में वो दिन भर ऑफिस का आया हुआ थका-माँदा वगैरह सो जाएगा, वो छोड़ो क्या देखना है। लेकिन आप लोग हैं लाइव और मैं भी आता हूँ इस समय ताकि आपसे बात हो, जुड़ें। तो वही कह रहा हूँ कि इ इट्स इत ऐसा प्यार और ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा? ऐसा तो आपको घर में भी नहीं घर में भी हमारे बच्चे सब भी अपना सब सो गए, हैं? लेकिन हम आपके साथ हैं ना, बात कर रहे हैं ना, तो वही कह रहा हूँ कि ऐसा रिश्ता कहाँ हो पाएगा बताइए? और आप भी हैं, सब कुछ छोड़ के भाई हाँ, द साढ़े 10 बजे देखते हैं क्या है। तो ये एक रिश्ता जो ये तो बस हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये रिश्ता इसी तरह बना रहे, चलता रहे, बाकी तो देखिए ज़िंदगी चलती ही रहती है, चल ही जाएगी। तो ये है कल 2-3 चीज़ें जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊँगा। एक जो 8वें वेतन आयोग के बारे में भी वीडियो मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की मतलब कोशिश करूँगा हो ही जाए। उसमें बड़ा ये है कि आखिर कर्मचारियों के लिए जो है जो खासकर ना कि अब वो शायद 5 साल के लिए वो भी एक विचार आया है ना? कि जो सैलरी जो बढ़ के मिला ना वो इसका असर आपके रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। तो इसको लेकर जो हम एक वीडियो डालेंगे और कैसे 5 साल पर वेतन बढ़ेगा, इसको लेकर जो है एक विचार है उसमें, तो इसलिए उसके बारे में वीडियो हम आपको कल देंगे। देखिए, हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं और ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो बताया है मैंने कोई इधर-उधर वाली बात नहीं है, ये ऑथेंटिक है, कन्फर्म है क्योंकि ये वो बता रहे हैं, वो बातचीत उनसे जो कि उन्होंने तैयार किया है, जो उस चीज़ में रहे हैं शामिल, है ना? तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कोई इधर-उधर सुन के और यहाँ-वहाँ पढ़ के या अपने मन से आके बोल दिया, नहीं। तो आपको जो मिलेगा ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा, ये आपको एकदम सही चीज़ मिलेगा, ऑथेंटिक और क्रेडिबल। तो वो कल वाला वीडियो देखिएगा, वो वीडियो जो है भी आपके लिए खास है, जैसे कि 8वें वेतन आयोग पे हमने जो 2-3 वीडियो और दिए थे, उसके बाद भी वीडियोज़ हैं, वो है लेकिन कल मैं आपको ये दिखाऊँगा कैसे जो है लोको रनिंग स्टाफ का जो चल रहा है अ, भूख हड़ताल, वो हम आपको ज़रूर दिखाएँगे, आपको बताएँगे, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है? उसके बाद आपके वकील साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, अप्रेंटिस के भी वकील साहब से बात करने की कोशिश करेंगे और दूसरा जो है छिब्बर साहब जो हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ आपके लिए और जो एक केस मैं जो कह रहा था कि केस बड़ा बेहतरीन है, जो कि अगर वो कोई सुन ले तो लेकिन देखिए कोर्ट का मसला है तो एक लाइन पे मैं थोड़ा अटक गया हूँ उसमें। तो उसमें थोड़ा-सा किसी वकील साहब से कंसल्ट करके उसको समझना होगा क्योंकि कुछ भी देखो हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ भी आपको गलत चीज़ ना बताऊँ या यहाँ से कोई गलत जानकारी ना जाए, इसका मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ। तो वो मैं जब डाउट में आ गया ना कि उसका मतलब जो मैं समझ रहा हूँ वो है कि नहीं है, तो एक बार मैं उसको वकील साहब से भी एक बार पूछ लूँ, फिर उसके बाद जो उसको मैं आपको बताऊँगा, है ना? तो ये है सौरभ पटेल सर हम आपका सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।
नहीं, मैं एक बार फिर देखिए ना बात करेंगे उसमें क्या है बात करेंगे और लेकिन आप पिछले वाला इंटरव्यू तो सुन ही लिए होंगे ना? है, इस पे मैं आपका जो है तो कल मैं इन सब से थोड़ा इन सब पे कुछ पूछूँगा, बात करने की कोशिश करूँगा। तो साथियों आज के लिए रहने दीजिए, आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद और शिक्षकों जो हैं वो आप ज़रा वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिए। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि साथियों देखिए चैनल को जॉइन करके जो है ना सपोर्ट करिए, वो बहुत ज़रूरी है कि नहीं? एक सरकारी कर्मचारी के लिए जो है ना जॉइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओपीएस वाले भाई साहब आपने तो कहा था लोग जॉइन करेंगे, क्या हुआ उसका? करवाइए, है ना? तो साथियों आज जो है इजाज़त दीजिए और कल फिर मिलेंगे, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद।